जय भीम। मैं उमेश करुणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है जिसको अंबेडकर माह बोला जाता है और इसी माह में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती आती है। यानी इसी माह में बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से आधारित है, उनसे जुड़े हुए हैं। और वहीं सबसे बड़ा पर्व 14 अप्रैल यानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जन्म दिवस, जिसको हम अंबेडकर जयंती के नाम से जानते हैं और मनाते हैं। और वहीं हम आपको बताएं कि ये 14 अप्रैल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, यानी कि पूरे देश के लिए है। चुनिंदा इसको कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनुवादी मानसिकता के हैं, जो कि नहीं मानते। हम देखते हैं कि वह कहते हैं कि बाबा साहब को हम जानते नहीं। हमने देखा कुछ जगह हम गए, सर्वे किया तो कुछ लोगों ने कहा कि इनको तो हम जानते नहीं। चलो, उनकी मानसिकता है अपनी। लेकिन हम दूसरी बात यही बताया आपको कि 14 अप्रैल को पूरे देश के अंदर जो खुशी मनाई जाती है, पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जाता है खुशी से भरा हुआ, सड़कों पर जय भीम के नारों से गूंज जाती है सड़कें, और नीला ही नीला चारों तरफ परचम लहराता है। यानी नीलों की लोग बाग होली भी खेलते हैं, नील लगाते हैं, नील उड़ाते हैं। इस तरीके का एक माहौल देखा जाता है, जो कि लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जोश, एक नई उमंग पैदा होती है, क्योंकि वह जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी एक मसीहा है। एक मसीहा है उस तबके के लिए जिसको सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया, जिसको सदियों से दबा कर रखा गया, हर हक अधिकारों से वंचित रखा गया। और यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ना आते तो शायद हम आज भी उसी दौर में रहते जब हमें हर हक अधिकारों से वंचित रखा गया था। शिक्षा से हो, संपत्ति से हो, व्यापार से हो, नौकरी से हो, हर चीज से वंचित रखा गया था। और उसी के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो एक संविधान दिया भारत को, जिसमें सभी को समानता की नज़र से सभी को हक अधिकार दिए, हर समाज को, हर जाति को, हर वर्ग को, हर धर्म को धर्मनिरपेक्ष देश बनाकर, और इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली संविधान बनाया। वो बात अलग है कि इस संविधान को चलाने वाले लोग गलत हो, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी कहा था संविधान लिखते समय कि संविधान विश्व का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर संविधान होगा यदि इसको चलाने वाले लोग अच्छे हुए तो, और यदि इसको चलाने वाले लोग गलत हुए तो सबसे गलत संविधान ये साबित होगा। और इस तरीके की बात बाबा साहब ने खुद भी कही थी। शायद आज ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। चारों तरफ से ऐसी खबरें सामने आती है कि जो संविधान का जो अमल नहीं किया जाता। और हम बात करते हैं इस समय 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती से जुड़ी हुई, कि लोगों के अंदर उत्साह है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यहाँ पर यह भी है कि हमारा समाज जितना शिक्षित हुआ, जितना संगठित हुआ, उतना ही वह समाज आपस में गुटबाजी करने लगा। यानी यदि एक जगह, एक ही कस्बे में, एक ही नगर में एक बाबा साहब अंबेडकर जी की झांकी निकाली जा रही हो, उनकी रैली निकाली जा रही हो, प्रोग्राम किया जा रहा हो, तो एक दूसरा गुट तैयार हो जाता है। वह अपने तरीके से अपने रंग में उसको दिखाना चाहता है और वहीं से गुटबाजी शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ से संगठन बिखर जाता है। अरे गिले शिकवा दूर करके, जितने भी तुम्हारी आपसी लड़ाई रंजिश है उसको दूर करके कम से कम 14 अप्रैल के दिन तो सब एक हो जाओ। हर गली मोहल्ले में हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अपनी अपनी ढपली राग रहे हैं, और ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विनाश का कारण बनेगा, यानी पतन का कारण बनेगा समाज का, जो आगे तक का सोचे। हम देख रहे हैं कि कुछ समय से कि कुछ लोग इधर, कुछ लोग इधर, आपस में ही एक बस्ती में, एक नगर में बट गए। एक इधर मना रहे हैं तो दूसरा उधर मना रहे हैं। यानी उस भीड़ को, उस संगठन को, उस ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीति के लिए आपस में ही मतभेद कर रहे हैं। उनको खुद को भी समझ में होना चाहिए, खुद को भी अकल होनी चाहिए। अरे ऐसा करोगे तो क्या होगा? यही तो होता आ रहा शुरू से कि फूट डालो, राज करो। लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जो साजिश रचने वाले लोग होते हैं वे इसका फायदा उठा लेते हैं कि इनमें तो आपस में आज भी एकता नहीं है। यानी डॉक्टर बाबा साहब के नाम पर भी ये लोग आपस में बट रहे हैं, खंडित हो रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है तो कोई इधर भाग रहा है। यानी जो तुम्हारी राजनीति है वो राजनीति की जगह रखो, लेकिन उसके अलावा जो आपसी समाज का भाईचारा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के जो 3 नारे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हो रहे, ये शिक्षित होना किस काम का? आपस में संगठन ना हो, एक भाई दूसरे भाई की जड़ काट रहा है, ये हम देख रहे हैं, और ऐसा बहुत गलत है। यानी कि 14 अप्रैल को हमारा यही सुझाव है, यही अपील है कि आपस में ना बटकर अपनी ऊर्जा, जो अपनी ताकत, अपनी शक्ति है, उसको एक जगह ही जोड़ो। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी एकता दिखाई देगी। और टुकड़ों टुकड़ों में बंटने से आपस में खुश हो सकते हो कि मैंने ये कर दिया,
मैंने यहाँ छोटी सी एक सभा कर ली, मैंने एक प्रोग्राम कर लिया, मैंने एक रैली निकाल ली। चलो अलग अलग गांव की अलग अलग कस्बे की बात हो तो अलग होती है, लेकिन एक ही बस्ती के अंदर गली गलियों में तुम टुकड़ों में बट रहे हो, आपस में ही गुटबाजी कर रहे हो, तो ये गलत है जो हमारा मानना है। और यही पतन का कारण बनेगा ऐसे लोगों का। समाज इनके मुंह पर थूकेगा आने वाले समय में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि दूसरे आदमी को कैसे कमज़ोर किया जा सके। दूसरों का मतलब अपने ही समाज के जो एक मिशनरी है, जो बड़ा एक बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं, कि उनसे अलग करके उनको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उनको कमज़ोर किया जाए। लेकिन ऐसे कोई कमज़ोर नहीं होता, क्योंकि जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, और ना ही इनसे कभी ऐसी बातों पर अपना ज्ञान देते ना भिड़ते, क्योंकि ज्ञान वहाँ दिया जाता है जहाँ कोई ज्ञानी हो। वरना तो ऐसे लोग जो ये भटक रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, कुछ समय बाद इनका पतन होना शुरू हो जाता है। कहीं के नहीं रहते ऐसे लोग जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने शहर में भी देखा, गाँव में भी देखा, कस्बों में भी देखा, काफ़ी समय से देखा, रिसर्च किया, उनकी हिस्ट्री पर सर्च किया कि ऐसा क्यों हुआ। जहाँ बहुत बड़ी कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से रैली बनाई जाती थी, बहुत बड़े प्रोग्राम होते थे, और आज वहाँ क्यों नहीं हो रहे। हमने उसकी पड़ताल की तो हमने देखा कि वहाँ गुटबाजी हो गई। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने ही समाज के लोग टुकड़ों में बट गए, और इस चीज़ का फायदा और लोग उठा लेते हैं, जैसे कि अब से पहले भी हमने देखा। तो सावधान हो जाना चाहिए लोगों को, अभी भी अकल आ जानी चाहिए, समझदारी इसी में होगी कि अभी भी जो एक प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर सभी आए, सभी जुड़े, ये गुटबाजी ना करे। गुटबाजी का अंजाम बहुत गलत होता है, पछतावा होता है फिर बाद में। ये क्या मतलब एक रवैया अपना रहे हैं लोग, ये क्या एक नई प्रक्रिया बन रही है। यानी कि हम देखते थे कि पहले कभी हिंदू धर्म के पतन का कारण जो हमने देखा पड़ताल की, उसका यही रहा, सबसे पहले एक गांव में एक मंदिर होना चाहिए था, हर समाज का, हर धर्म का, यानी धर्म के हर जाति का एक ही मंदिर होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, एक गांव के अंदर यदि 10 जाति के लोग रहते तो 10 मंदिर बन गए। ये गुजरों का मंदिर, ये चमारों का मंदिर, ये जाटों का मंदिर, ये ब्राह्मणों का मंदिर, ये राजपूतों का मंदिर, ये बनियों का मंदिर, ये प्रजापतियों का मंदिर, इस तरीके से मंदिर बन गए। अरे तुम धर्म से तो एक मानते हो अपने आप को कि हिंदू है, और मंदिर जो बना रहे हो, मंदिर बना रहे हो हर जातियों के अलग अलग, ये पतन का कारण बनता है। और ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को आज बांट रहे हैं। फला आदमी ने इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आ गए बाबा साहब की, इसको लगाएंगे, खुश हो रहे हैं। और इतनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है आपके कस्बे में, आपके नगर में, गली में, मोहल्ले में, पार्क में, मतलब उसकी कोई अहमियत नहीं। यदि तुम्हारे पास में कुछ अकल है, कुछ पैसा लगाना चाहते हो, तो उसी में जाकर लगा लो, उसी में, और उसको आगे बढ़ा लो। यानी कि एक इतना बड़ा है, एक इतना सा है, इस बड़े में और थोड़ा सा कर दोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, और छोटे में ही बस एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे वहाँ कोई मतलब एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाएगा कि यहाँ पर मूर्ति, अरे एक है, उसी में जाकर माथा टेक लो, उसी में जाकर कैंडल जला लो, उसी के जाकर आरती उतार लो। बस वही वाली जो मैंने बात बताई अभी, एग्जाम्पल दिया। यदि 10 जातियाँ रहती है तो 10 ही मंदिर बना दिए, कमज़ोर हो गया उनका धर्म। और यहाँ पर भी ऐसी होगा, समाज कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। अगर अकल है, दिमाग से थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, तो इन छोटे छोटे जो ये तुम्हारी छोटी सोच है, इससे बाहर निकलो और एक बड़ी सोच बनाओ। राजनीति या आपसी तुम्हारी जो भी रंजिश है वो एक तरफ रख दो उस समय कम से कम, और बढ़ चढ़कर सब एक जगह हो। बस क्या चल रहा है कि मेरा अपमान हो गया, मुझे सम्मान नहीं मिला, मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरा नाम इस पर्चे पे क्यों नहीं लिखा, मेरा ये क्यों नहीं किया। इस तरीके की छोटी छोटी बातों पर मन मिटाओ, दिल बड़ा बनाओ, दिल को बड़ा रखो, सोच बड़ी रखो। नाम पर, नाम से क्या है, हमारा नाम मत दो, फिर भी हम साथ रहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा समाज टूटे या अपना एक अलग सिस्टम बनाया जाए, नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि सोच बड़ी रखो। और ये हमारी एडवाइस, हमारा विश्लेषण, हमारा जो ये उद्देश्य था वह यही था कि हम देख रहे हैं इस चीज़ में सुधार हो, और यदि सुधार होगा तो समाज एकजुट होगा, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, और वह जरूरी भी है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहिए हमसे जुड़ी हुई खबरें। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।